Hello everyone, the students of class 9th. Today we are here to study the remaining part of the chapter The Lost Child. So let's start. There was a roundabout in full swing. अच्छा, तो हम लोग थे कहाँ? वो बच्चा मेले में आ चुका है. मेले में डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स को देख करके वो आकर्षित होता है. उसको मन में सोचता है कि मैं उसे लूं, लेकिन अपने पिताजी के इनकार करने की वजह से, कि लगता है कि इनकार कर देंगे माता पिता, जिसकी वजह से वो उसको बोल नहीं पाता है, सामने उसको कह नहीं पाता है. तो बहुत सारी चीज़ों को वैसा इग्नोर करते हुए वह चला है. फिर उसके बाद एक लास्ट आता है एक राउंड अबाउट के पास. एक झूला होता है ना, बड़ा सा गोल वाला जो झूला होता है, जायंट व्हील उसको कहते हैं. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. पूरी स्पीड में था एक राउंड अबाउट, घूम रहा था. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन whirling motion shrieked and cried with a dizzy laughter. उस पर बच्चे, जवान, बूढ़े, सब के सब, मर्द, औरतें, सब के सब उस whirling यानी घूमने वाले उस मोशन पे घूम रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे अपने हंसी में. The child watched them intently and then he made a bold request. वो बड़ा ही दिल से देखा उस राउंड अबाउट को, बच्चों को, सबको वहाँ पे झूलते हुए. तो एक बोल्ड रिक्वेस्ट, आपकी बात सोचा कि मैं पिताजी को बोल ही देता हूँ. और वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट किया. क्या कहता है? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर. कहता है कृपया करें पिताजी माताजी, मैं जाना चाहता हूँ इस जायंट व्हील पे. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन कोई जवाब नहीं था वहां पे. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. वो घुमा के अपने माता पिता को देखे, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं. देयर वॉज नो देयर वर नॉट देयर हेड, दे वर नॉट देयर. वह वहां पे कोई थे ही नहीं आगे उसके. Ahead of him. He turned to look on either side. वो घुमा दोनों तरफ देखने के लिए. They were not there. वो वहां भी नहीं थे. He looked behind. वो पीछे देखा. There was no sign of them. लेकिन वहां पे भी उनका कोई चिन्ह पहचान नहीं दिख रहा था. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father, mother, father." वो अपने पूरे चीख के साथ, जो से सूखा हुआ गला था उसमें से अचानक जो है ना एक झटके के साथ अपनी बॉडी को झटका देते हुए वो वहां से निकला, भागा. जहां वो खड़ा हुआ था वहां से चिल्लाते हुए और डर के साथ. अब उसको सच्चा डर महसूस हो रहा था और चिल्ला रहा था, माताजी, पिताजी. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज. आंसू उसके आंखों से लुढ़क रहे थे नीचे की तरफ. हॉट एंड फायर्स. वो भी एकदम गर्म, और गर्म के साथ साथ भयंकर आंसू थे उसके. हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर. उसका जो एकदम तमतमाता चेहरा था वो भी जो है डर की वजह से मुड़ गया था, ऐंठ गया था. पैनिक स्ट्रिकन, पूरी तरह से भयभीत. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू अनदर. वो एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ रहा था. हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शंस. यहां वहां हर तरफ. नोइंग नॉट वेयर टू गो. जान पा नहीं रहा था कि किधर जाए वो. मदर, फादर, ही वेल्ड. पूरी कराह करके, पूरे विलाप के साथ वो चिल्ला रहा था, माता जी, पिताजी. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी. उसका जो पीला पगड़ी बांधे हुआ था वो भी खुल गया, और उसके जो कपड़े थे वो भी धूल में एकदम गंदे हो रहे थे. Having run to and fro in a rage of running for a while, और वो पूरे एक तरह जोश में यहाँ से वहां दौड़ने के बाद, he stood defeated. वो खड़ा हो गया हार करके. His cries suppressed into sobs. उसकी जो चीख थी वो उसके सिसकियों में दब के रह गई. मतलब बहुत ज्यादा रो रहा था वो. All little distances, one on the green grass he could see. मतलब वो आसपास की छोटी सी दूरी पे वो जो भी हरे हरे घासों पे देख पा रहा था. Through his filmy eyes, अपने उन फिल्मी आंखों से, फिल्मी आंखों मतलब अपने आंखों से, धुंधली आंखों से वो देख पा रहा था. Men and women talking. मर्द और औरतें बातें कर रहे थे वहां पे. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. अपने उसमें बहुत सारे चमकीले पीले पीले कपड़े पहने हुए लोगों से, उन्हीं में से वो गौर से देखने की कोशिश कर रहा था. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. लेकिन उसके माता और पिता के उन लोगों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रही थी, कहीं भी वही नहीं दिख रहे थे. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो जो सिर्फ
सिर्फ जो है ना फालतू का हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो लोग अपना गा रहे थे, बोल रहे थे। He ran quickly again. वो फिर से दौड़ा तेजी से। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस समय वो एक मकबरे की तरफ, श्राइन की तरफ, एक मंदिर की तरफ वो भागा जहाँ पे लोग जमा हो रहे थे। Every little inch of space here was congested with men. वहाँ के एक इंच का जगह जो था ना, लोगों से एकदम पूरा खचाखच भरा हुआ था। But he ran through people's legs. लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ निकला। His little sob lingering. उसकी जो सिसकियाँ थी जब बीच बीच में आ रही थी, वो थोड़ा सा ठहराव हो जा रहा था उसका। Mother, father, वो चिल्ला रहा था, माता जी, पिताजी। Near the entrance to the temple, उस टेम्पल मंदिर के जहाँ पे एंट्रेंस था, जहाँ पे घुसने का जगह था, जो मेन द्वार था, वहाँ पे जब हो गया। However, the crowd became very thick. ये अगर अलग बात थी कि वहाँ जो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, मोटी हो गई थी। Then jostled each other. तब उसके बाद men jostled each other. आदमी एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, मतलब धक्का खा रहे थे। Heavy men, जो मोटे आदमी थे, with flashing murderous eyes and hefty shoulders, अपने वो एकदम खतरनाक आंखों से और अपने मजबूत कंधों से एक दूसरे को धक्का देते चले जा रहे थे। इस तरह से हो रहा था। The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. वो छोटा बच्चा कोशिश कर रहा था उनके पैरों के बीच से अपने आप को झोंक करके रास्ता बनाने की, लेकिन उनके जो ताकतवर, जो भयानक, ब्रूटल, खतरनाक जो उनके मूवमेंट्स थे, जिसकी वजह से वो नॉक हो जा रहा था इधर कभी इधर, आगे पीछे। He might have been trampled up underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. वो हो सकता है कि उसके उन लोगों के पैरों में के अंदर दब गया होता, पैरों के अंदर कुचल गया होता, अगर वो अपनी पूरी ताकत से, पूरी हाई पिच से, पूरी आवाज से वो चीखा नहीं होता। फादर, मदर, पिताजी, माताजी। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. एक आदमी उसी भीड़ में, उसी एक तरह से समझ लो कि परेशान करने वाले उस भीड़ में एक सज्जन थे जो उसकी चीख को सुनते हैं और वो सुन करके बड़ी मुश्किल से झुकते हैं नीचे की तरफ और उस बच्चे को उठाते हैं अपने गोद में। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि कैसे वो बच्चा अपने माता पिता को पहले तो कहने की कोशिश करता था, लेकिन करता नहीं था, कोशिश मतलब बोलता नहीं था, लेकिन जब वो बोला तो फिर उसके माता पिता उसको नहीं दिखे। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टडी इन अ कूल माइंड एंड बी सेफ एट योर होम। So thank you. That's all for today. Have a nice day.